जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपका एक ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का पोर्शन हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंग्लिश में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं। ठीक है, तो आज ये सारी ट्रिक्स डिकोड करेंगे कि जो इनको इंग्लिश नहीं भी आती है वो कैसे पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सिंपल 4 से 5 आपके सामने स्टेप शेयर करूंगा मैं, आप उन स्टेप्स को फॉलो करो और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। आप, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आप 90% पैसेज क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, डिकोड करते हैं, साइंटिफिक वे से डिकोड करेंगे कैसे एक पैसेज को तोड़ा जाता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली जाती है, क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार होने वाला है वीडियो फ्रेंड्स, लास्ट तक देखना। हम इसमें एक सीटेट 2021 का एक पैसेज भी सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे हम सीटेट के सारे जो भी पैसेज अभी आए हैं वो पैसेज भी सारे सॉल्व करेंगे। इसमें हम स्ट्रेटेजी पार्ट डिस्कस करेंगे और एक पैसेज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन जो है डिकोडिंग द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। देखो, सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका होता क्या है? कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझने की योग्यता। आपको समझना है कि जो आपने टेक्स्ट दिया हुआ है, जो आपको पैसेज दिया हुआ है, उसको समझना है। ठीक है, उसकी आपकी क्षमता, आपकी बोधन क्षमता के हिसाब से आपको उसको समझना है। तो और इसमें मेनली क्या होता है कि जो आपका ऑथर होता है उसका आपको कुछ भी पैसेज दिया हुआ है, वो कुछ भी टॉपिक का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, पॉलिटिक्स का हो सकता है, तो आपको एक बात केयरफुली ध्यान रखनी है कि आपको अपनी प्रायर नॉलेज उसमें यूज़ नहीं करनी है। अगर आप मेडिकल फील्ड से हो, आप हिस्टोरिकल फील्ड से हो, हिस्ट्री के बारे में कोई पैसेज दे रखा है, तो आप अपनी नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट रखो केवल ऑथर्स ने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आप अपने ऊपर से कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है एक्स्ट्रा, तो वो उसको ओवरलैप करने की कोशिश मत करो। ये पहली वार्निंग है, वार्निंग कर दूं या फिर एक सजेशन कह दूं मैं आपके लिए, जो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्योंकि वो सपोज फॉर एग्जांपल अगर एक डायबिटीज़ के ऊपर कुछ पैसेज है और वो अगर मेडिकल फील्ड से हैं, तो क्या होगा कि वो लोग क्योंकि ज़्यादा जानते हैं डायबिटीज के बारे में, तो वो एक इन्फॉर्मेशन को ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक साबित होता है। ठीक है, ठीक है, ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है इस किसी भी पैसेज को सॉल्व करने से पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब मेनली क्या है आपको रीडिंग चलो मानो कि ये लाइन है, ये मैंने लाइन लिखी, मानो कि अपने आप में ये एक पैसेज है। ठीक है, एक डेफिनेशन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो ये अपने आप में एक पैसेज है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट, प्रोसेस इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको जब भी कोई पैसेज पढ़ो, आप स्किम थ्रू करो, तो उसमें से जो कीवर्ड्स हैं उस कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। जैसे अगर मैं इस लाइन को पढ़ूँ तो मेरे इसमें क्या क्या कीवर्ड बनते हैं? एक तो बनता है मेरा रीड, मुझे रीड करना है, प्रोसेस करना है और अंडरस्टैंड करना है। तो ये 3 मेरे इसमें से कीवर्ड बनते हैं। तो ये आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जब किसी भी पैसेज को पढ़ो उसमें कीवर्ड्स आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, जो भी जितने भी पैसेज होते हैं, जिस भी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो एसएससी में या सीटेट में या रीट में या जिस भी एग्जाम में आपका पैसेज आया है, पैसेज का जो कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिकली 2 ही चीज़ों से बना हुआ होता है। एक तो होता है आपका मेन आइडिया, जो आपका मेन आइडिया को दर्शाता है, यानी कि अगर डायबिटिक के बारे में है तो आपके डायबिटिक का मेन कॉन्सेप्ट होगा। एक होता है आपका सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स में आपके फैक्ट, नंबर्स, ईयर, कोई मैगजीन्स, ये सब कुछ डेटा उसमें दिया होता है। तो 2 ही इंफॉर्मेशन में आपके पास पूरा पैसेज होता है। तो आपको मेनली फोकस किस पे करना है? मेन आइडिया पे फोकस करना है। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेन आइडिया के आसपास ही होते हैं। सपोर्टिंग डिटेल से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। बाकी देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस मेनली पैसेज में से बनते हैं और आप कैसे उस सपोर्टिंग डिटेल्स या उस फैक्चुअल डेटा को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पैसेज आप में 2 कॉन्सेप्ट से मिलकर बना होता है, मेन आइडिया प्लस सपोर्टिंग डिटेल्स। अब किस टाइप के क्वेश्चंस मेनली आपके एक पैसेज में होते हैं? नॉर्मली जो मैंने अभी तक 300 से 400 पैसेज सॉल्व किए होंगे और जितने मैंने एग्जाम्स में पैसेज देखे हैं, जो भी मैंने पैसेज अभी सीटेट के एग्जाम्स के सारे पैसेज मैंने सॉल्व किए हैं, वो देखा है मेनली आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल क्वेश्चन होता है। सिंपल क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल कि रामा हैज़ 2 legs, एक से स्टेटमेंट है और आपके क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी लेग्स रामा है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन 2, क्योंकि पैसेज में लिखा हुआ है कि रामा हैज़ 2 legs। तो ये बेसिक एग्जांपल हो गया, इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी क्वेश्चन नंबर कैटेगरी नंबर 2 आती है स्पेसिफिक डिटेल्स, फैक्ट्स आपके क्वेश्चन में अगर पूछे गए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलूँ कि आपका जो पैसेज है वो डायबिटिक के बारे में है, तो आपका फैक्ट उसमें दिया हुआ है कि डायबिटिक जो होता है आपका शुगर लेवल इतनी होती है, इतनी से इतनी शुगर लेवल के ऊपर 200 से ऊपर डायबिटिक माना जाता है, 250 के ऊपर डायबिटिक माना जाता है। इस तरीके का आपको डेटा दिया हुआ है, वो है आपका फैक्ट्स। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ द शुगर लेवल फॉल इन द डायबिटिक कैटेगरी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपका नंबर एंड फैक्ट्स की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आपका एक आता है सिनोनिम, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो वो उसमें मेनली आपका क्या रहता है कि
आपको यहाँ पे थोड़ी सी वोकेबलरी की जरूरत पड़ सकती है, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, तो आप वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करो इस टाइप के पैसेज करने के लिए। अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, आप इंग्लिश में थोड़े वीक हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पे ऐसी ट्रिक बताता हूँ। देखो, कोई भी वर्ड होगा, वोकेबलरी 1000 वर्ड्स होते हैं, हमको नहीं पता होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके हमको एंटोनिम सिनोनिम नहीं पता होता है, अपोजिट वर्ड सिमिलर वर्ड नहीं पता होता है। तो आप क्या करो, जो जहाँ पे वो वर्ड यूज हुआ है उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को समझने की कोशिश करो। डेफिनेटली वो वर्ड अगर पूछा गया है क्वेश्चन में तो कहाँ से पूछा गया है, फ्रेज से या आपके पैसेज से पूछा गया है। तो पैसेज में हम क्या करेंगे, उस कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को जहाँ पे वो यूज हुआ है वो वर्ड, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, उससे उसका मीनिंग ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो वो एक तरीका हो सकता है। उसके बाद आपका एक होता है वर्ड रेफर्स टू। नॉर्मली कोई भी पैसेज होता है उसमें नाउन जो होता है एक ही बार या दो बार यूज होता है, बाकी टाइम पे प्रोनाउन यूज होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको प्रोनाउन समझ में आता होगा कि हम नाउन को ही एक दूसरे नाम से बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ अबाउट रामा, तो रामा हैज डून समथिंग, डन समथिंग, एंड देन आफ्टर दैट दे स्टार्टेड इट क्रिएट्स, हु क्रिएट्स। तो ये हु, इट, दे, ये क्या होते हैं, आपके प्रोनाउन होते हैं, जो आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द वर्ड who is referred to which noun, which character in the passage. So that kind of question comes category of word referred to pronoun. उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस से रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देखेंगे टेंस की नॉलेज आपको प्रायोरली, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको टेंस की होनी चाहिए, वो काम कर देगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके टर्म फ्रेज। कई बार आपके जो फ्रेज यूज कर ले जाते हैं पैसेज में से, मूव आउट, ड्रॉज आउट, कम आउट, लुक आफ्टर, इस टाइप के, तो आपको फिर ये कई बार उस फ्रेज का एक मीनिंग पूछा जाता है, काइंड ऑफ ए सिनोनिम, पर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस फ्रेज का क्या मतलब है। तो उस फ्रेज का आपको कहीं ना कहीं सिमिलर मीनिंग उस चारों ऑप्शन में से चूज करना होता है। उसके बाद कई क्वेश्चन आता है आपका टाइटल। कई बार आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेस्ट सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। सीटेट में तो मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है, पर बड़े एग्जाम्स यूपीएससी वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। सीटेट में भी आ सकता है नॉर्मली, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, टाइटल हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। टाइटल टोटली इनोवेटिव थिंकिंग पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल पर्सन का परसेप्शन, वो अपने हिसाब से टाइटल डिराइव कर सकते हैं। आपको बेस्ट टाइटल चूज करना है और चारों ऑप्शंस में से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे स्टेप्स टू डिकोड पैसेज, स्ट्रेटेजी नंबर 2 पे। अब हमने देख लिया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम डिकोड कैसे पैसेज को करेंगे 40 सेकेंड्स में। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि पैसेज अपनी जगह है, एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है कि क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है। अगर आप किसी भी पैसेज के ऊपर देखोगे तो हमेशा लिखा होता है रीड द पैसेज केयरफुली, हमेशा लिखा होता है रीड द पैसेज केयरफुली। लेकिन आपको पैसेज को रीड ही नहीं करना है केयरफुली, आपको इसको पैसेज को रिप्लेस कर देना है क्वेश्चन से, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। तो आप सबसे पहले आप करो क्विक ग्लिम्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका एक क्विक ग्लिम्स कर लो आप, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद आप क्या करो, 40 सेकेंड्स में फटाफट से स्किम थ्रू द पैसेज, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर्स इन द पैसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैरेक्टर आइडेंटिफाई करो पैसेज में। जैसे एक रामा है, एक रामा के पिताजी हैं, एक रामा की माताजी हैं, एक राम का दोस्त है, इस टाइप के जो भी 3-4 कैरेक्टर हैं उनका आइडेंटिफाई करो कि वो पैसेज किससे बना हुआ है। इससे आपको क्या फायदा देंगे, जब आप क्वेश्चंस में इन कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाएगा तो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर लाइन पे जंप कर सकते हो जहां पे इस कैरेक्टर का यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है अंडरलाइन द सेंटेंसेस। अंडरलाइन द सेंटेंसेस कैरेक्टर रेफर्ड इन द क्वेश्चन। नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चंस में आपके पूछा है कि रामा के इस बात का मतलब क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि रामा का जिक्र कहाँ कहाँ पूरे पैसेज में हुआ है और आपने उसको अंडरलाइन कर दिया है जब आपने स्किम थ्रू किया था उसी टाइम पे। तो क्या होगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा वो। जब आप फटाफट से उस क्वेश्चन का रेफर करोगे तो आप उसी सेक्शन को रेफर करोगे जहां पर आपने रामा के लिए अंडरलाइन किया हुआ है। आप कैसे उसको मार्क भी कर सकते हो, अगर आपने क्वेश्चंस को, अगर आपको क्वेश्चन नंबर याद है, जैसे 3rd क्वेश्चन में पूछा गया, तो आप उस पर्टिकुलर एरिया को 3 करके मार्क कर सकते हो कि यार ये वाला जो है 3rd क्वेश्चन से रिलेटेड ये पैराग्राफ है, ठीक है। उसके बाद डिलीट अनवांटेड लाइन। ये मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे एक पैसेज को हम जो सॉल्व करेंगे, कैसे आप डिलीटेड जो अनवांटेड लाइन होती है, फैक्ट्स होती हैं जिसका उस पैसेज में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मेन आइडिया से उनका कोई रिलेशन नहीं होता है, मेन आइडिया की वो केवल एक सपोर्टिंग फैक्ट्स होती है, तो कैसे आप उन को नॉर्मली करो। ये मेनली टेक्निक काम आती है आपकी, जहाँ पे आपका मोस्टली
जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार आपको पूछा जाता है कि इस पूरे पैसेज को आप 10 लाइन में 20 लाइन में लिख के दिखाओ, तो उस टाइम पे आपको ये एलिमिनेट करना की जो टेक्निक होती है, फिल्टर करने की टेक्निक पैसेज को ही आनी चाहिए। नॉर्मली इसकी जो मेन टेक्निक होती है, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, बट, ऑफ कोर्स, व्हेन, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इसके बाद वाले आप सेंटेंसेस को पूरे निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपका एक पैसेज है, फॉर एग्जाम्पल, रामा हैज़ लाइक टू डू थिंग बट ही कैन नॉट डू दिस थिंग बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो इसका मतलब रामा की एक आइडिया ये है कि रामा डज नॉट लाइक टू वॉच टेलीविजन, बट उसके अलावा उसके बाद दे रखे हैं कि टेलीविजन से आंखें खराब हो जाती हैं, टेलीविजन से ये खराब हो जाता है, तो वो सब क्या है, अनवांटेड थिंग्स हैं। तो मेन आइडिया ये है कि रामा डज नॉट लाइक द टेलीविजन। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद कम आउट विद ओन वर्जन ऑफ टाइटल ऑफ द पैसेज दैट कम्स आउट ऑफ द पैसेज। एक मैसेज जो डिलीवर कर रहा है पैसेज, उसको आप अपने ओन वर्जन में एक लाइन से या कहीं पे आपका अगर जो भी पेपर है वहां लिख लो कि क्या मैसेज वो डिलीवर कर रहा है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज योर ऑथर इज ट्राइंग टू टेल थ्रू द पैसेज, तो आपको उन बेस्ट 4 ऑप्शंस में से चूज में इजी होगा अगर आपने पहले ही अपना वर्जन उसका डिसाइड कर लिया है तो। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आता है उसमें हम चूज करेंगे एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। कई बार होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि डायरेक्ट ऑप्शंस उसमें पैसेज से नहीं मिल पाता है, तो हम एलिमिनेशन ऑप्शन तो हमेशा आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूज होता ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप्स टू डिकोड द पैसेज इन 40 सेकंड्स, स्ट्रेटेजी नंबर 2। उसके बाद अब हम डायरेक्ट पैसेज कर लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, हमने काइंड ऑफ क्वेश्चन देख लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए, काइंड ऑफ क्वेश्चंस देख लिए, और उसके बाद हमने देख लिया कि कैसे हम एक पैसेज को 40 सेकंड में डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। सीटेट 2021 में आया हुआ ये आपका पैसेज है। ठीक है, अभी जनवरी में जो पेपर हुआ था 2021 में, उसी का ये पैसेज मैंने उठाया यहाँ से। ठीक है, तो फटाफट से 40 सेकंड में फटाफट से आप क्या करो, पैसेज को पढ़ लो। लेकिन मैंने आपको स्ट्रेटेजी क्या बताई थी कि पैसेज को पढ़ने से पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो देखो क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है हर फादर डिड नॉट बिलीव इन। तो फादर के बारे में कोई जिक्र हुई है, यानी कि अगर जब भी अगर फादर के बारे में कहीं जिक्र है तो हमको उसको हाईलाइट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट ग्रैंड मदर, यानी कि ग्रैंड मदर से रिलेटेड अगर कोई चीज होगी तो हमको वहां पे उसको ध्यान रखना है कि ग्रैंड मदर ने क्या बोला है उस पैसेज में। उसके बाद मदर, यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जो मदर के बारे में मैंने बोला हाईलाइट करना है आपको। ये सब जो कैरेक्टर्स हैं क्वेश्चन में पुटअप किए गए हैं, तो इसका मतलब आपको पैसेज में भी इन कैरेक्टर्स पे ध्यान देना है। उसके बाद आपका बोलता है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ दो, आपको ज़्यादा इसमें आइडिया लगेगा, लेकिन फिर भी देख लो आप म्यूजिक सोर्स, म्यूजिक वगैरह, न्यूज़पेपर रीडिंग, इस टाइप के अगर कीवर्ड्स आते हैं तो आपको उसको ध्यान रखना है। उसके बाद ये तो सिनोनिम का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये पर्टिकुलर सेंटेंस यूज हुआ है। तो हमको अगर आपको सिनोनिम डायरेक्ट पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसका कंटेक्चुअल यूज देखेंगे कि कैसे ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। उसके बाद एक बार फिर से वही सिनोनिम का क्वेश्चन है, तो देखेंगे कि ये कैसे कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। उसके बाद आपसे बोला है कि तो पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि डायरेक्टली तो आपका नॉर्मल टेंस का क्वेश्चन है तो हम देख लेंगे। इसके बाद आपको एक टाइटल टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया है फाइनली कि कमला देवी ने इस किड्स उस पूरे पैसेज से क्या कमला देवी की कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस को मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब फटाफट से पैसेज को देख लेते हैं। क्वेश्चन हम स्क्रीन कर लिए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सॉरी पैसेज। तो पैसेज आपका दिया हुआ है, फटाफट से 40 से 45 सेकंड से ज़्यादा आपको पैसेज में नहीं देना है। इतना ही टाइम आपको मोर देन इनफ है किसी भी पैसेज को फटाफट से पढ़ने के लिए। मैं आपके लिए पैसेज पढ़ देता हूँ। The richness of her childhood experience came from living a life which embarrassed हमने देखा था, embarrassed tradition on one hand and exposure to the world of change, of questioning and questing। अब आप देखो यहाँ पे questioning एक तरह का फ्रेज यूज हुआ है, तो आप इसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, उसके बाद हिज इन्वॉल्वमेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन रिस्ट्रिक्टेड हर फादर्स। हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि फादर्स का कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है, तो उनको फादर्स को हाईलाइट कर देना है। ठीक है, हर फादर्स प्रोग्रेसिव आइडियाज, हिज इन्वॉल्वमेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन रिस्ट्रिक्टेड ब्राह्मणिकल सोसाइटी, his encouragement of Kamala Devi to follow her own inclination yet to give her an opportunity to study in school। अब आप यहाँ देखोगे कि ये तो ठीक है, हर फादर प्रोग्रेसिव आइडियाज ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन द ब्राह्मणिकल सोसाइटी एंड हिज एनकरेजमेंट ऑफ कमला देवी टू फॉलो हिज ओन इंक्लिनेशन एंड येट। अब ये जो है यहाँ तक सही था, लेकिन एंड येट गिव हर अपॉर्चुनिटी, इसकी जरूरत नहीं थी। तो ये पूरा जो सेंटेंस है आपका ये किसी काम का नहीं है। अगर आप इसको हटा दो, इसको पूरा एलिमिनेट कर सकते हो, इसका आप कहीं भी आपको यूज नहीं आने वाला है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है आपका ग्रैंड मदर। यस, ग्रैंड मदर के बारे में जिक्र हुआ था क्वेश्चन में, तो हमको हाईलाइट करना है। Grandmother who lived the life of a scholar and fearless woman who traveled alone without any fear of any social disapproval or adverse consequences was a fitting example to Kamala Devi
who later traveled all over the world, often risking her life. गिरजाबाई हर मदर, यस मदर के बारे में भी जिक्र हुआ था, तो हमको ध्यान रखना है कि गिरजाबाई हर मदर के बारे में क्वेश्चन में जिक्र हुआ था. Was a dominant influence throughout her childhood and youth, who set an example by overcoming all difficulties without a murmur. ठीक है, ये ध्यान रखो. ओवरकमिंग का कहीं हमसे पूछा गया था, तो ध्यान रखना है कि ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज विदाउट ए मर्मर. शी डिस्कार्डेड मीनिंगलेस सोशल कस्टम्स एंड ऑब्जर्वेंसेस. शी चैंपियन द कॉज ऑफ ए वुमेन. Her conviction was that a woman must educate herself so that she could independent her insistence that Kamala Devi should not only study but also participate in cultural activities. टोटल मिला के बात ये है कि ये जब चाहते हैं कि कमला देवी जो है पढ़े लिखे और सारे एक्टिविटीज में पार्ट करे. ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं. उसके बाद आता है कमला देवी वेंट विद हर मदर टू सेवा सदन एंड सॉ हर exhorting women even older than her to become literate. She heard her to read them from the newspaper, magazines, extract from the books by social reformers and nationalists, followed by discussions, and saw their attitude changing. Girjabai's love for music was shared by Kamala Devi and she was encouraged to learn North Indian music. कहीं पे म्यूजिक का जिक्र हुआ था, तो हम इस लाइन को भी हाईलाइट कर देते हैं. ठीक है, This love of music was a great source of peace of Kamala Devi in her later years. मैंने थोड़ा सा टाइम लिया पैसेज को पढ़ने में, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझाता भी जा रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से आप इस पैसेज को 40 से 45 सेकंड में पूरा स्किम कर सकते हो. ठीक है, हमने हाईलाइट भी कर दिया है, सब चीज़ें कर लेती हैं. ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2. अब हमारा स्टेप नंबर 3 कहता है कि हम इसको डिराइव करेंगे. कैरेक्टर्स क्या क्या है इसमें, और आप देखोगे इसमें आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो है कमला देवी, फादर, मदर एंड ग्रैंड मदर. ये 4 इसमें मेन कैरेक्टर हैं जो आसपास आपके घूम रहे हैं, और यही कैरेक्टर हमारे क्वेश्चंस में भी थे. अगर आप देखोगे यही कैरेक्टर हमारे क्या थे, क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं इन्हीं कैरेक्टर्स को पूछा गया था. ठीक है, तो आपको यही कैरेक्टर्स पे फोकस करना है. अगर पैसेज किसके बारे में देखा जाए तो पैसेज कमला देवी के बारे में ही है. कमला देवी को डिफरेंट पापा भी समझा रहे हैं, माँ भी समझा रही है, और वो तीनों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रही है. अगर मैं इसका टाइटल डिराइव करूं, मेरे हिसाब से इसका टाइटल हो सकता है ट्रेडिशनल वर्सेस प्रोग्रेसिव थॉट्स. क्योंकि एक तरफ तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है जो उसको फॉलो करने हैं, लेकिन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में कमला देवी के गाँव में इस तरह की चीज़ें शायद होती होंगी कि वो पढ़ाई के लिए या सोशल एक्टिविटीज़ के लिए या खेल कूद के लिए फीमेल्स को इनकरेज नहीं करते होंगे. तो लेकिन उसके पापा जो हैं प्रोग्रेसिव सोच के हैं, वो चाहते हैं कि वो उनकी बेटी बड़ी होकर सब तरीके के सोसाइटी से ब्राह्मणिकल सोसाइटी को भी फॉलो करे, लेकिन उसके साथ साथ ये ट्रेडिशन भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे. तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है, कई सारे इसके टाइटल बन सकते हैं. ट्रेडिशन वर्सेस प्रोग्रेसिव थॉट, हाउ टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रेडिशन, थॉट्स कैन प्रोसेस दैट, एनीथिंग यू कैन मेक. हम बना सकते हैं बहुत सारे टाइटल. तो वो आपके चारों ऑप्शन में से बेस्ट आपको चूज करना है. पर लकीली इस वाले हमने क्वेश्चन स्किम किए थे, कहीं भी टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, तो ये तो हमारा काम आएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर हमें काम नहीं आएगा. अब अगर मुझसे पूछा जाए कि मैसेज क्या निकल के आ रहा है इस पूरे पैसेज से, तो मेरे हिसाब से जो इसका मैसेज निकल के आ रहा है, ये पूरा पैसेज अबाउट कमला देवी की जिंदगी के बारे में है. अबाउट कमला देवी लाइफ, हु is in her entire life had a contradiction between tradition and progressive thoughts. तो कहीं ना कहीं क्या हो गया है कि कमला देवी की लाइफ जो है, क्योंकि उसको ट्रेडिशन भी फॉलो करना है, तो सब कोई उसको कहीं ना कहीं उसकी लाइफ है जो इन दो चीज़ों के बीच में ही फाइट कर रही है कि उसको ट्रेडिशन भी फॉलो करना है और साथ साथ उसको अपना जो है प्रोग्रेसिव थॉट्स यानी कि उसको कल्चर भी पार्ट लेना है, स्पोर्ट्स में भी जाना है, उसको एज इस चेन को ब्रेक करना है. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी लाइफ का एक कॉन्ट्रडिक्शन है. तो ये हो गया हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 3. हमने कैरेक्टर डिसाइड कर लिया, हमने ब्रेक कर दिया, हमने ये आप क्या कर सकते हो, साथ में लिख सकते हो. तो लगभग अगर आपको यहाँ पे 45 सेकंड 40 से 45 सेकंड आपने क्वेश्चन में दिए स्किम करने में, 40 से 45 सेकंड आपने दिए पैसेज को स्किम करने में, तो आपके लगभग यहाँ पे जो 90 सेकंड्स तो पूरे हो चुके हैं. उसके बाद आपने ये जो चीज़ें डिराइव करी, इसमें आपने इनको साथ में लिखोगे तो ये लगभग आपका +1 मिनट आपका यहाँ पे चला गया. ठीक है, तो आपने लगभग जो है 90 सेकंड्स +1 मिनट, इन 1 मिनट 90 सेकंड्स आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो. अब हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं क्वेश्चन पे, और अब हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो चलो हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखो ये हमारा पैसेज है, यहाँ साइड राइट साइड में, लेफ्ट साइड में पैसेज चल रहा है. अब हम क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि हर फादर डिड नॉट बिलीव इन. हमको पता है कि हर फादर का यहाँ पे कहीं यूज हुआ था, हर फादर. तो इसमें क्वेश्चंस पढ़ते हैं. अब हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एलिमिनेशन ऑप्शन को भी मर्ज कर देंगे इसके साथ. अब देखो क्या कहता है, हर फादर डिड नॉट बिलीव इन. एक सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं. फोर्थ, फीमेल एजुकेशन. नो, बल्कि उसके पापा तो चाहते थे कि कमला देवी पढ़े, तो ये तो गलत है. फीमेल एजुकेशन तो वो चाहते थे कि कमला देवी पढ़े, स्कूल जाए. ठीक है, तो वो तो इसमें बिलीव करते थे. उसके बाद तीसरा ऑप्शन कहता है अलाउइंग चिल्ड्रन टू ज्वाइन द एडल्ट्स इन देयर एक्टिविटी.
नहीं, वो तो बिलीव करते थे, वो तो चाहते थे कि वो लोग, इस क्लियरली लिखा हुआ है कि वो चाहते थे कि कमला देवी टू फॉलो हर ओन इंक्लिनेशन, वो अपने हिसाब से करे और स्पोर्ट्स में भी पार्ट करे, स्कूल में भी पार्टिसिपेट करे, हर सोशल फंक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो ये भी इसका तो गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, गिविंग फ्रीडम टू चिल्ड्रन। यस, वो तो बिलीव करते थे, फ्रीडम तो देना चाहते थे चिल्ड्रन को, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो डिड नॉट पूछा है। ठीक है, तो ये तो सेकंड और थर्ड फोर्थ ऑप्शन तो तीनों ही उसके पापा चाहते ही थे, तो पहला ऑप्शन ऑब्वियसली करेक्ट हो गया। हम पढ़ भी लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है रिमूविंग ब्राह्मणिकल रिस्ट्रिक्शन। यस, उसके पापा चाहते थे, उसके पापा ये नहीं चाहते थे कि ब्राह्मणिकल रिस्ट्रिक्शन चली जाए, उसके पापा चाहते थे कि उनकी बेटी ट्रेडिशन भी फॉलो करे, साथ साथ स्कूल भी जाए, पढ़े भी सही, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो वो चाहते नहीं थे कि उसकी उनकी बेटी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करके चली जाए। वो यही तो हमारा था उसका पैसेज का पूरा क्रक्स। वो क्रक्स क्या था कि उनकी बेटी कमला देवी की फाइट ही ये थी कि ट्रेडिशन वर्सेस द प्रोग्रेसिव थॉट्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 122 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्लियरली लिखा हुआ है नॉट करेक्ट विद ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। ठीक है, शी बिलीव दैट वुमेन शुड लीड अ सिक्योर लाइफ। अगर आप उसको ध्यान करो, यहाँ पर पढ़ सकते हो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो तो बिल्कुल ही बिंदास थी इस पैसेज के हिसाब से। अगर देखो, लिव्ड अ लाइफ ऑफ ए स्कॉलर, fearless women थी who traveled alone without any fear or any social discoverable adverse consequences। चाहे उन्हें से कितनी भी प्रॉब्लम आए, वो बिल्कुल fearless थी। तो उनको तो ऐसी औरत जो इतनी fearless है, वो क्यों इसमें विश्वास रखेगी कि वुमेन को सिक्योर लाइफ जीनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 1 तो मेरा बिल्कुल ही गलत हो गया, तो ये गलत है, तो यही मेरा इसका आंसर हो गया। यही तो बोला है कि नॉट करेक्ट, तो ये तो नॉट करेक्ट है। ठीक है, अगर आप और ऑप्शन भी देखो तो शी लव टू रीड बुक्स। यस, ये तो लिखा हुआ है कि लाइफ ऑफ ए स्कॉलर, उसने तो अपनी पूरी लाइफ ही स्कॉलर की तरह बिताई है, तो उसको बुक्स तो पढ़ना पसंद था, तो ये तो राइट है। शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ सोशल क्रिटिज्म। यस, क्लियरली लिखा हुआ है कि विदाउट एनी फियर ऑफ सोशल डिसअप्रूवल, वो कभी भी सोशल जो क्रिटिसिज्म था उससे उसने कभी भी उसको डर नहीं लगा। शी ट्रैवल अनएस्कॉर्टेड। यस, इसके लिखा हुआ है कि हु लेटर ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवर रिस्किंग हर लाइफ, यानी कि वो अकेली ही जाती थी। अनएस्कॉर्टेड का मतलब क्या होता है कि आप अकेले जा रहे हो, किसी का आपको साथ की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ये उसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ समझ रहे होंगे जो हमने स्ट्रैटेजी लगाई थी, जो हमने ट्रिक ढूंढी थी, उससे क्योंकि हमने क्वेश्चन को स्किम करके पहले ही पता लगा दिया था कि कौन से पैराग्राफ में हमारा जो मेन मैटर है, मेन आइडिया है, वो छुपा हुआ है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 123। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट आवर मदर। देखो, अब मदर के बारे में पूछा है। मदर हमने आपको पता है यहाँ पे मदर के बारे में डिस्कस किया गया था। अब ये तो पैसेज ही बहुत तरीके से देखा जाए तो सीरीज बाय सीरीज और क्वेश्चन भी उन्होंने उसी सीरीज में पूछे हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो गया। तो क्लियरली मदर के बारे में लिखा हुआ है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। शी स्ट्रगल थ्रू लाइफ स्माइलिंगली, शी ऑब्जर्व फेथफुल इन ऑल द सोशल कस्टम्स, शी प्रेफर्ड स्टडी टू स्पोर्ट्स, शी डिड नॉट बिलीव इन एडल्ट लिटरेसी। ये तो बिल्कुल गलत है, शी डिड नॉट बिलीव इन एडल्ट लिटरेसी। उसकी माँ तो उसको भेज ही रही थी, वो चाहती थी कि वो स्कूल जाए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। शी प्रेफर्ड स्टडीज टू स्पोर्ट्स, ये क्वेश्चन ऑप्शन को थोड़ा छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। शी ऑब्जर्व फेथफुली ऑल द सोशल कस्टम्स, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है शी डिस्कार्डेड मीनिंगलेस सोशल कस्टम इन ऑब्जर्वेशन। उसने तो सोशल कस्टम्स को डिस्कार्ड ही कर दिया था, तो फेथफुली बिलीव करने का तो मतलब ही नहीं आता। ऑप्शन 2 भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। अब बात आती है केवल ऑप्शन नंबर 1 पे और 3 पे। अब 3 क्या है, शी प्रीफर्ड स्टडीज टू स्पोर्ट्स। यस, उसने कहा था कि वो चाहती थी कि उसकी कमला देवी जो है स्पोर्ट्स की पढ़ाई करे, लेकिन अगर आप देखोगे, ध्यान से थोड़ा सा देखोगे, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि should not only study but also participate in cultural activity in sports। तो स्पोर्ट्स में ही पढ़ाई करे, ये उसकी प्रेफरेंस नहीं थी। पढ़ाई करे लेकिन उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, तो ये भी एज पर द ऑप्शंस अवेलेबल ये इतना करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ तक कि ऑप्शन नंबर 1 वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शी स्ट्रगल थ्रू द लाइफ स्माइलिंगली। क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरकम बाय डिफिकल्टीज विदाउट ए मर्मर, यानी कि इतनी सारी लाइफ में उन्होंने डिफिकल्टीज झेली हैं, तो यानी कि उन्होंने पूरी लाइफ में स्ट्रगल किया है हंसते हुए। विदाउट ए मर्मर मीन्स बिना कुछ बोले चुपचाप सब हंसते हुए सब कुछ सहन किया है, तो विच इज नथिंग बट शी स्ट्रगल थ्रू लाइफ और स्माइलिंगली। तो ये मेरा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 124 है। 124 आपको कहता है कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। आपको पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, कमला देवीज मदर रीड टू हर फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ओके, विच म्यूजिक वॉज द सोर्स ऑफ ग्रेट कंफर्ट टू हर। अगर आप मदर के बारे में देखो तो कमला देवी ने कभी भी न्यूज़पेपर से मैगजीन से उसको पढ़ के नहीं सुनाया। रादर देन ये बात हुई थी हमारी कहाँ पे, यहाँ पे।
इस वाले पैराग्राफ में बात हुई थी कि वो कमला देवी जब गई थी सेवा सदन में तो वहाँ पे उसने कोई ओल्ड लेडी देखी थी जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स पढ़ के सुनाती थी नेशनल, मतलब न्यूज़पेपर, शी हर्ड हर टू रीड देम फ्रॉम न्यूज़पेपर मैगजीन्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक्स बाय सोशल रिफॉर्मर। तो ये कमला देवी की मदर की तो कोई बात ही नहीं, तो ये तो मेरा रॉन्ग हो गया। म्यूजिक वॉज अ सोर्स ग्रेट कंफर्ट टू हर, यस ये तो था, ये तो क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस लव ऑफ म्यूजिक वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ पीस ऑफ कमला देवी इन लेटर ईयर्स। ठीक है, तो ये आपका जो है कमला देवी को म्यूजिक पसंद था और उसको कंफर्ट देता था, तो ए रॉन्ग हो जाएगा और बी राइट हो जाएगा, तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए तो रॉन्ग है तो कंफर्म हो गया, तो आप उससे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हो। फोर्थ इसका हो नहीं सकता है ना, फोर्थ हो नहीं सकता, थर्ड हो नहीं सकता, फर्स्ट हो नहीं सकता, तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा, सेकंड ही बचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं। विच एम्बेरेस्ड ट्रेडिशन, द वर्ड एम्बेरेस्ड हियर मीन्स। अब मैंने आपसे कहा था ना, अगर आपको एम्बेरेस्ड का सिनोनिम पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, ये वर्ड एम्बेरेस्ड किस बात को और बताता है, यानी सिनोनिम पूछा है आपसे डायरेक्टली। अगर आपको सिनोनिम पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो सिनोनिम आपको पता हो वो इन 4 ऑप्शन में से ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो लगाएंगे हमारा ट्रिक नंबर 1। हम इस वर्ड को ढूंढेंगे कहाँ पर है, और हमको पता है हमने यहाँ पे तो पहले ही इसको तो जब स्किम किया था तभी कर लिया था, जो हमारा था ऑप्शन था हमारा वो कहाँ पे था, हमने यहाँ पे हाईलाइट भी किया था कहीं पे एम्बेरेस्ड को, कहाँ पे हाईलाइट किया था हमने एम्बेरेस्ड को, यहाँ पे कहीं पे किया एम्बेरेस्ड ट्रेडिशन, तो ये हमारा था कहाँ पर, एम्बेरेस्ड ट्रेडिशन यहाँ पे था, हाईलाइट किया था हमने। तो ये आपको दिखा क्या है कि अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ो, क्या था कॉन्टेक्स्ट, ये था कि द रिचनेस ऑफ अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस केम फ्रॉम ए लिविंग ए लाइफ विच एम्बेरेस्ड ट्रेडिशन। उसकी जो मेनली जो रिचनेस थी उसकी लाइफ की, वो आई थी कहाँ से, उन ट्रेडिशन से आई थी, यानी कि उन ट्रेडिशन से ही निकल के आई थी, उन ट्रेडिशन को ही फॉलो करने से आई थी। अब ये तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि फॉलो, अगर आपको चलो एम्ब्रेस का मतलब अभी भी नहीं पता चल रहा है तो हम आ जाओ फिर ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 1 आपकी कॉन्टेक्सुअल यूज, ट्रिक नंबर 2 आपकी एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे, डिसयूज्ड। ट्रेडिशन का डिसयूज्ड तो कोई लॉजिकल बैठता भी नहीं है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, परफॉर्म ट्रेडिशन, नॉर्मली हम ट्रेडिशन को परफॉर्म नहीं करते हैं, परफॉर्म हम किसी डांस को परफॉर्म करते हैं, किसी एक्ट को परफॉर्म करते हैं, ट्रेडिशन को हम परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है प्लीज्ड। प्लीज्ड इसका शायद करेक्ट आंसर हो सकता है, प्लीज ट्रेडिशन, लेकिन प्लीज्ड भी कॉन्टेक्स्ट में तो कहीं नहीं बैठ रहा है विच प्लीज ट्रेडिशन, क्योंकि मेनली हम बात कर रहे हैं कि उसकी रिचनेस, उसकी चाइल्डहुड की जो एक्सपीरियंस था, वो रिचनेस कहाँ से आई थी, उन ट्रेडिशन को फॉलो करने पे आई थी। तो क्लियरली इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉलोड। और अगर आपको सिनोनिम पता है तो आपको तो फिर इतना सोचने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट एम्ब्रेस का जो होता है वो क्या होता है, फॉलोइंग एम्ब्रेस ट्रेडिशन, मतलब फॉलोइंग द ट्रेडिशन। ठीक है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ट्रेडिशन के पहले आप नॉर्मली क्या है, अपन नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, क्या करते हैं, द पीपल आर लविंग टू फॉलो द ट्रेडिशन। फॉलो इज द वर्ड विच यूज फॉर द ट्रेडिशन। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका लिखा हुआ है, फिर से सिनोनिम का क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल बाय ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज। अब इसमें हम 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट जाके फटाफट से, ये किसका था, ओवरकमिंग, मदर के लिए था, ये यहाँ पे यूज़ हुआ है, देखो ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज। ठीक है, तो विदाउट ए मर्मर, तो ओवरकमिंग का यहाँ मतलब क्या है, तो ओवरकमिंग का अगर आपको मतलब पता है तो आप डायरेक्ट निकाल दो, नहीं है तो आप वही एलिमिनेशन लगा दो। रीचिंग, ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज, अब डिफिकल्टीज को आप कैसे रीच करोगे, तो रीचिंग तो यहाँ पे कोई समझ नहीं आया, तो रीचिंग तो गलत हो गया। उसके बाद नॉट कमिंग भी कहीं ना कहीं बैठ नहीं रहा है, क्योंकि एन एग्जाम्पल बाय ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज, अगर ओवरकमिंग की जगह में नॉट कमिंग लिखूँ और पढ़ूँ सेंटेंस को, तो और वो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ूँ, तो गिरजाबाई हर मदर वॉज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस थ्रू आउट हर चाइल्डहुड एंड यूथ हु सेट एन एग्जाम्पल बाय नॉट कमिंग ऑल डिफिकल्टीज। अच्छा नहीं लग रहा, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। अब आपके आते हैं ओवरबेयरिंग और कॉन्क्वेरिंग। अब देखो कॉन्क्वेरिंग क्या होता है, कि कॉन्क्वेरिंग का मतलब यही होता है कि आप, ओवरकमिंग क्या होता है, ओवरकमिंग मतलब ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज, मतलब आपने उन सारी समस्याओं पे पार पा लिया, आपने उन समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया, उन समस्याओं पे आपने जीत हासिल कर ली। तो कॉन्क्वेयर भी वही होता है, कॉन्क्वेयरिंग मतलब क्या होता है, जीत हासिल करना, उन समस्याओं पे पार पा लेना। तो यहाँ पे कॉन्क्वेयरिंग जो होगा वो ओवरकमिंग का परफेक्ट सिनोनिम आपका बैठेगा। ठीक है, वही यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि उसने क्या किया था, गिरजाबाई ने क्या किया था, पूरे अपनी चाइल्डहुड में एक एग्जाम्पल सेट किया था, अपनी जो भी डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की ट्रेडिशन के थ्रू, वो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया और स्माइलिंगली उस पूरी डिफिकल्टीज को ओवरकम किया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, लिविंग ए लाइफ विच एम्बेरेस ट्रेडिशन। ये हमारा हमने कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का पूछा गया कि विच एम्बेरेस ट्रेडिशन, लिविंग ए लाइफ विच एम्बेरेस्ड ट्रेडिशन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड।
अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको नॉर्मली मैंने पूछा था प्रोनाउन का जो आपको आता है, तो इसमें या तो ये पूछ सकते हैं कि विच इज रेफर टू हुम, तो विच हो सकता है, या फिर आपसे इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें जो है पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुआ है, यानी कि कौन सा, या विच इज यूज एज एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन। तो आप यहाँ देखोगे विच यूज किसके लिए हुआ है, अगर आप देखोगे ये लाइफ के लिए यूज हुआ है। अगर आप देखोगे जो लाइफ है उसने जो द रिचनेस ऑफ आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस केम फ्रॉम लिविंग ए लाइफ विच फॉलो ट्रेडिशन ऑन वन हैंड। लाइफ, ऐसी लाइफ जो एक साइड ट्रेडिशन को फॉलो करती है और दूसरे साइड आपकी जो है एक्सपोजर टू वर्ल्ड ऑफ चेंज, यानी कि आप चेंज भी लाइफ में कर रहे हो, प्रोग्रेसिव थॉट्स भी ला रहे हो, साथ साथ आप ट्रेडिशन को ही फॉलो कर रहे हो। तो ये किसके बारे में, लाइफ के बारे में किया जा रहा है। तो अगर लाइफ के बारे में बोला जा रहा है तो ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। लाइफ को आप बता रहे हो कि लाइफ को आप एक अलग वर्ड से बोलना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर उसमें, ऐसे बोलते हैं ना, लाइफ इज अ बिग एंड देन विच कैन नॉट बी डन, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से आपका ये वर्ड इसमें यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस डिड कमलादेवी हैव इन हर चाइल्डहुड। ये तो अगर आप देखो तो इसके चांसेस हैं इस टाइप का क्वेश्चन गलत होने के बहुत मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, क्योंकि पहले ऑप्शन क्या है, क्वेश्चनिंग एंड क्वेस्टिंग। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे हमने किया था क्वेश्चनिंग एंड क्वेस्टिंग, तो सबसे पहले यार क्वेश्चनिंग एंड क्वेस्टिंग इसमें दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो सकता है। लेकिन उसमें इसलिए कह रहा हूँ कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, अगर उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस डिड कमलादेवी हैव इन हर चाइल्डहुड। मतलब हमने पहले यहाँ पे एक जो उसका लिखा था पैसेज का, वो यही लिखा था। अगर आप देखोगे कि ये पूरा पैसेज क्या है, कमला देवी के बारे में है, जो उसकी लाइफ में हमेशा दो चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन रहा है, कि वो ट्रेडिशन फॉलो करे या फिर वो प्रोग्रेसिव थॉट्स पे जाए, यानी कि वो अपने लाइफ में चेंज लाए, स्कूल जाए, पढ़ाई करे, खेल कूद में भाग ले, सोशल एक्टिविटीज़ में भाग ले। तो यही उसके लाइफ का कॉन्ट्रडिक्शन रहा है। यही आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें कि कौन सी उसकी दो रही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेडिशन एंड चेंज। तो वो दो चीज़ों के बीच में हमेशा कंफ्यूज रही है कि वो ट्रेडिशन फॉलो करे या फिर वो प्रोग्रेसिव थॉट्स के साथ जाए, यानी वर्ल्ड ऑफ चेंज के साथ जाए, जो जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, परिवर्तन के साथ वो अपने आप को भी चेंज करती रहे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस कमला देवी के साथ रहे थे। क्वेश्चनिंग एंड क्वेस्टिंग होता है कि उसके साथ मेनली प्रॉब्लम क्या थी कि वो क्वेश्चंस करती थी। क्वेस्ट मतलब उस चीज़ के लिए एक तरीके क्या कहते हैं, क्वेस्ट मतलब काइंड ऑफ होता है कि आपको प्यास है, एक इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, काइंड ऑफ क्वेस्ट है उसको उस चीज़ को जानने के लिए कि यार ऐसा क्यों होता है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं थी, ये तो उसकी एक इच्छा थी कमला देवी की कि वो उसको उन चीज़ों को वो क्वेश्चन करती थी और उस चीज़ों को समझने के लिए उन चीज़ों को कैसे आप डेवलप कर पाओ अपनी लाइफ में, वो क्वेस्ट रखती थी उन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये उस पार्ट का, अगर क्वेश्चन ये पूछा रहता तो हम आंसर लगाते हैं ऑप्शन नंबर 1, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कॉन्ट्राडिक्टरी किस दो चीज़ों के बीच में रही थी, वो थी मेनली कमला देवी के लिए ट्रेडिशन, ब्राह्मणिकल रिस्ट्रिक्शन जो ट्रेडिशन थे वो, या फिर वर्ल्ड ऑफ चेंज यानी प्रोग्रेसिव थॉट्स, कैसे वो पढ़ाई करे, खेले कूदे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पैसेज कंप्लीट होता है। होप आपको ये स्ट्रैटेजी ट्रिक समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो, कंटेंट समझ में आया हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। हम क्या करेंगे अब इसी तरीके से, अब हम बैक टू बैक पैसेजेस सॉल्व करेंगे जो भी आपके CTET में 2021 में, 2019 में, 18 में जो भी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, और स्ट्रैटेजी हमने इसमें डिस्कस कर लिया, तो स्ट्रैटेजी पार्ट इसी वीडियो में रहेगा, लेकिन जो पैसेज सॉल्विंग है उन्हीं स्ट्रेटेजीज का ट्रिक्स का यूज़ करके हम सारे पैसेज वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये पैसेज CTET के मैंने उठाए हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक्स हैं, वो किसी भी एग्जाम में, आप SSC में आप चले जाओ, रीट में आप चले जाओ, जिस भी एग्जाम में आप चले जाओ, ये ट्रिक्स एंड टिप्स आपको हर पैसेज को सॉल्व करने में मदद करेगी। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में यही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक और पैसेज CTET 2021 का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।